आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव, ADJECTIVE, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। डेफिनेशन देख लेते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच qualifies a noun or a pronoun or adds meaning to it। तो एडजेक्टिव क्या है? जो हमें संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। इसमें एडजेक्टिव के वैसे तो 7 से 8 प्रकार होते हैं, लेकिन हम आज सिर्फ 6 टाइप्स हैं एडजेक्टिव के, हम उसे डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ द एडजेक्टिव। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हिंदी में कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण है यह हमें गुणवाचक विशेषण व्यक्ति तथा जो वस्तु का गुण प्रकट करता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। तो ये हमें क्या है कि कुछ वर्ड्स मैं बता देती हूँ जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का होगा। फॉर एग्जांपल, किसी का कलर हो गया रेड, वाइट, ग्रीन। किसी को हमने ब्यूटीफुल बोल दिया, किसी को हमने स्ट्रॉन्ग, एक्सीलेंट, स्मार्ट। तो ये सारे वर्ड जो हैं वो हमें यानी कि गुण प्रकट कर रहे हैं, क्वालिटीज बता रहे हैं जो व्यक्ति है सामने वाला, या कोई नाउन या प्रोनाउन है उसकी। तो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। द हॉर्स इज ब्लैक, घोड़ा काला है। सेकेंड एग्जाम्पल, तो यहाँ पर जो ब्लैक वर्ड है ना, हॉर्स इज ब्लैक। अब चूंकि आपको पता है हॉर्स घोड़ा, घोड़ा तो एक नाउन है, तो ब्लैक, हॉर्स इज ब्लैक, घोड़ा काला है। घोड़ा कैसा है? काला। तो जो ये ब्लैक वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में होगा। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है द पेंसिल इज हार्ड, पेंसिल कठोर है। यानी कि पेंसिल यहाँ पर जो वर्ड है ये एक नाउन है, लेकिन हार्ड, पेंसिल कैसी है? कठोर है, हार्ड है। तो ये पेंसिल को उसका है गुण बता रही है कि पेंसिल हार्ड है। जो ये हार्ड वर्ड है ये एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का वर्ड है, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। थर्ड, दिस इज अ रेड रोज। मैंने बोला था किसी का अगर कलर बताया जाए तो वो भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में होगा। तो दिस इज अ रेड रोज, रोज भी यानी कि दिस वर्ड हमने यूज किया ये एक प्रोनाउन का वर्ड है, और दिस किसके लिए यूज किया था? रोज के लिए। तो रोज एक नाउन है। तो ये क्या बता रहा है कि रोज कैसा है? लाल है। गुलाब कैसा है? लाल है। तो अब चूंकि रोज ये बता रहा है कि लाल है, तो जो ये रेड वर्ड है ये होगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। नेक्स्ट है आई एम अ गुड पर्सन। आई भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। तो आई यानी कि मैं, पर्सनल आई हो गया ना प्रोनाउन, और हमने पहले भी पढ़ा था नाउन और प्रोनाउन की या तो ये विशेषता बताएगा, या तो ये नाउन और प्रोनाउन को और ज़्यादा डिफाइन करने की और ज़्यादा विस्तृत करने की, या नाउन और प्रोनाउन की और ज़्यादा जो जानकारी देता है वो हमारा विशेषण में हो जाता है। तो हमने सेंटेंस बोला आई एम अ गुड पर्सन, तो मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। तो आई एम अ गुड पर्सन, मैं एक व्यक्ति हूँ। इसमें से आपको एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं पता चल रही, एक्स्ट्रा जानकारी, लेकिन मैं कैसा व्यक्ति हूँ? अच्छा व्यक्ति हूँ। तो ये जो गुड वर्ड आया ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का होगा। इसी तरीके से अगर बैड वर्ड आए, यू आर वेरी बैड, तुम एक बहुत बुरे हो, मतलब तुम बहुत बुरे हो, तो जो यू आर, जो बैड वर्ड आया ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का हमारा होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। अच्छा, यह
किसी भी वस्तु की मात्रा प्रकट करता है। जैसे कि हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेड। यानी कि ये क्या करता है, शो करता है कि कोई भी वस्तु कितनी है, कैसी है। अभी तक हमने देखा था क्वालिटी में, लेकिन ये कोई भी वस्तु कितनी है ये शो करता है। तो आप लोग, आपको पता है कि आप कहीं पर मार्केट जाते हैं, ये कहीं पर भी आपने सुना होगा 1 kg, 2 kg टोमेटोज, 3 kg पोटैटोज या 4 kg शुगर या 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर वाटर। ये सारे जो वर्ड किसी सेंटेंस में आएंगे ऐसा, तो ये इट मीन्स हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का होगा। कहने का मतलब है क्वांटिटी, परिमाण, आप समझते हैं, जिस जहाँ पर मापा जा सके, जिसे या तो केजी में, या तो ग्राम में, या तो लीटर में, या तो मिलीलीटर में जो मापा जा सके, इट मीन्स वैसे वाले जो सेंटेंस है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के होंगे। ओके, अब कुछ इसमें सेंटेंस और देख लेते हैं कि और ठीक है, कुछ वर्ड और आप देखें। मच, मैनी, लिटिल, लार्ज, शॉर्ट, सम, ऑल, ये सारे वर्ड भी हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के होंगे। चलिए, अब इसमें कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि लिटिल, शॉर्ट, लार्ज क्यों? अब चूंकि लिटिल कितना छोटा, आपको नापने से ही पता चलेगा। हाँ भाई, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। कितना लंबा? 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, है ना? ओके, सेंटेंस है ही हैज मच मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। कुछ पैसे, कितने पैसे? तो कुछ पैसे हैं। अब कुछ में कितने हैं हमको नहीं पता एग्जैक्ट इसका अमाउंट, कुछ पैसे ही हमने बोल दिया, तो इट मीन्स ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में होगा। ही हैज अ लिटिल काइट, तुम्हारे पास क्या है? एक छोटा सा पतंग है। ठीक है, कितना छोटा पतंग हमको नहीं पता, लेकिन छोटा सा पतंग है। यानी कि अगर मैं सेंटीमीटर में उसको देखना चाहूँ तो मैं देख सकती हूँ पतंग को, बिल्कुल। तो ये मैं माप सकती हूँ, इट मीन्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का ये सेंटेंस होगा। आई हैव अ लिटिल डॉल, मेरे पास एक छोटी सी गुड़िया है। कितनी छोटी सी? मैं इसको सेंटीमीटर में बिल्कुल माप सकती हूँ। ओके, प्लीज गिव मी सम वाटर, मुझे क्या दो? कुछ पानी दो। कितना पानी? कुछ पानी दो, सम वाटर। लेकिन अब वाटर को हम लीटर में माप सकते हैं, बिल्कुल माप सकते हैं। नेक्स्ट, आई विल गिव यू फ्यू मिल्क, मैं तुम्हें थोड़ा सा दूध दूंगी। तो इट मीन्स ये भी जो वर्ड, जो फ्यू वर्ड है, एडजेक्टिव ऑफ फ्यू मिल्क, थोड़ा सा दूध। तो दूध को भी हम लीटर में ही माप सकते हैं। तो इट मीन्स जो फ्यू वर्ड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का होगा। ओके, अब इसकी पहचान सेंटेंस में, अगर इसमें आप कितना लगाकर यूज करते हैं, तो फ्यू वाटर, कितना वाटर? फ्यू वाटर। कितना मिल्क? फ्यू मिल्क। कितनी काइट? लिटिल काइट। कैसी काइट? कितनी काइट? तो लिटिल काइट, ऐसा वाला हो जाता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा इसका थर्ड टाइप, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या एडजेक्टिव ऑफ न्यूमेरिकल भी बोला जाता है। हिंदी में संख्यावाचक विशेषण है और यह विशेषण संख्या प्रकट करने का भी जो है काम करती है। डेफिनेशन है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर पॉइंट्स आउट हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेड। ओके, अब इसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट तो ये एडजेक्टिव ऑफ डेफिनेट नंबर, सेकंड एडजेक्टिव ऑफ इनडेफिनेट नंबर। चलिए,
जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, ये एडजेक्टिव डेफिनेट नंबर होता है, वो निश्चय संख्यावाचक विशेषण होता है। कहने का मतलब है कि जिसमें किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु की संख्या पता चले। जैसे एग्जांपल देती हूँ, देयर आर 5 बॉयज, है ना, तो कितने लड़के हैं वहाँ? 5 लड़के। तो 5 यानी कि वहाँ लड़के हैं कितने? 5। तो ये 5 वर्ड है, वो नंबर बता रहा है कि 5 लगता है लड़के हैं, एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा है। तो ये एडजेक्टिव ऑफ डेफिनेट नंबर में होगा। नेक्स्ट हमारा है कि देयर आर 6 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, मेरी कक्षा में 6 विद्यार्थी हैं। तो मेरी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 6। तो 6 जो भी है ये एकदम डेफिनेट अमाउंट बता दिया। इट मीन्स इन ये हमारा डेफिनेट नंबर होगा। ओके। 2 सोल्जर्स वेंट देयर, 2 सैनिक वहाँ गए। तो कितने सैनिक? 2 सैनिक, है ना। तो एग्जैक्ट अमाउंट हमको पता चल जा रही है। तो इट मीन्स ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ डेफिनेट नंबर का। ओके। सेकेंड हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर में सेकेंड टाइप था हमारा एडजेक्टिव ऑफ इनडेफिनेट नंबर। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डेफिनेट नंबर यानी कि निश्चयवाचक विशेषण, यानी कि जो निश्चित संख्या बता रही हो। लेकिन इनडेफिनेट में हमारा क्या होगा कि संख्या निश्चित नहीं बताई जाएगी। ओके। अब एक बात पहले के इसके जो टाइप्स है उसकी क्लियर करा दूं। आपका नंबर के साथ साथ, आपकी संख्या के साथ साथ आपके पोजीशन भी बताए जाएंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th जो भी, तो वो जो अगर पोजीशन भी बताया जा रहा है, इट मीन्स वो डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव का ही सेंटेंस होगा। चलिए इनडेफिनेट देख लेते हैं। ओके। कुछ वर्ड आप याद रखेंगे, सम, मैनी, मच, ऑल, ओके, फ्यू, एनी, सर्टेन, सेवरल, ये सारे जो वर्ड है एडजेक्टिव ऑफ इंडेफिनेट नंबर के होंगे। ठीक है। अब इसमें एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, आपको लग रहा है होगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी तो था सम, मैनी, मच, फ्यू, ऑल, है ना, और एडजेक्टिव ऑफ इंडेफिनेट नंबर में भी है यही वर्ड। तो दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ओके। तो मेरी बात ध्यान से सुने कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में सम, फ्यू, मच ये तो है, लेकिन सम, फ्यू, मच या और जो वर्ड है उसके साथ साथ उसमें ऐसे वर्ड जो उनके साथ जो भी वर्ड आएगा, नेक्स्ट वर्ड को देखोगे, यदि वो काउंट किया जा सकता है, इट मीन्स वो एडजेक्टिव ऑफ इंडेफिनेट नंबर है। यदि काउंट नहीं किया जा सकता, मापा जा सकता है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे कि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ओके। सम एप्पल्स आर ग्रीन, कुछ सेब हरे हैं। तो सम एप्पल्स आर ग्रीन, कितने हरे सेब हैं क्या हम काउंट कर सकते हैं? अब यदि आपने टोकरी में बहुत सारे एप्पल्स रखे हैं, कुछ लाल हैं, कुछ हरे हैं, कुछ पीले हैं, तो उसमें अगर मैं बोलूँ इसमें कुछ एप्पल हरे हैं, सम एप्पल्स आर ग्रीन, कुछ एप्पल हरे हैं, तो क्या आप हरे एप्पल को गिनकर निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। यानी कि हरे एप्पल, लाल, पीले एप्पल को आप अलग अलग गिन सकते हो ना, इतने एप्पल हरे हैं, इतने पीले, इतने जो लाल, गिन सकते हैं। इट मीन्स सम एप्पल आर ग्रीन, एप्पल सम के बाद एप्पल आए ना, तो एप्पल, ग्रीन एप्पल को हम काउंट बिल्कुल कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, हालांकि इसको हम माप भी सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मापी भी जा सकती है और गिनी भी जा सकती है। तो यदि गिनी जा सके, मापने के साथ साथ गिनी भी जा सके, तो इट मीन्स वो इंडेफिनेट नंबर में होगा। लेकिन गिनी नहीं जा सके, सिर्फ मापी जा सके, तो इंडेफिनेट ऑफ क्वांटिटी में होगा। सेकेंड, मैनी बॉयज वेंट देयर, तो कुछ जो लड़के हैं वहाँ गए, तो बॉयज
क्या बॉयज को आप गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। कितने गए? 2 गए, 4 गए, 5 गए, कुछ गए, लेकिन कुछ तो गए हैं। अब कुछ गए हैं तो हम गिन सकते हैं। इट मीन्स इंडेफिनिट नंबर है ये। ओके, प्लीज गिव मी फ्यू नट्स। कृपया करके मुझे थोड़ा मूंगफली दो। अब मूंगफली, थोड़ा, फ्यू नट्स, तो मूंगफली को हम काउंट कर सकते हैं। एक, हालांकि टाइम लगेगा लेकिन आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक एक मूंगफली को लेकर आप काउंट कर सकते हैं। 100 है, 200, 300, अब माप भी सकते हैं आप, है ना। तो इसको हमको दोनों चीज़ों को देखना है। तो हम नट्स को काउंट कर सकते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा लेकिन कर सकते हैं, इसलिए इंडेफिनिट नंबर में आएगा। ओके, नेक्स्ट टाइप हमारा देखना है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक विशेषण। यह विशेषण अपने तुरंत बाद आने वाली संज्ञा की ओर संकेत करता है। डेफिनेशन: डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मीन्ड। चलिए, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? वो बताता है, किसके बारे में जोर देने का काम करता है? किसी भी नाउन के बारे में, और वो नाउन के बारे में ये बताता है। इसमें वर्ड यूज होंगे, कौन कौन से मैं अभी बताऊंगी। तो कैसे? जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, दैट पेन इज ब्लैक। यह पेन काली है ना। तो यहाँ पर एडजेक्टिव में इसको कुछ वर्ड है, जैसे दैट हो गया, दीज हो गया, दिस हो गया, दोस हो गया। तो ये सारे वर्ड होंगे, वो एडजेक्टिव ऑफ जो हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव, इसमें भी होगा। लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। आप तो बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव भी हो गया, लेकिन सॉरी, एडजेक्टिव ऑफ प्रोनाउन, एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव, मैंने सही बोला था। तो एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे? क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ प्रोनाउन में भी दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे वर्ड हैं, और एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव में भी दिस, दैट, सॉरी, प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव, सॉरी बीच में मैंने एडजेक्टिव बोल दिया तो ध्यान रखना। प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव और एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। अब आई थिंक समझ गए होंगे। तो प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव में भी दिस, दैट, दोज, दीज वर्ड हैं, और एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव में भी दिस, दैट, दोज, दीज। कैसे पहचानेंगे आप? देखो, दिस, दैट, दोज, दीज, इन सभी के बाद यदि नाउन आता है तो इट मीन्स वो एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव है, और यदि दिस, दैट, दोज, इन सभी के बाद नाउन नहीं आता तो इट मीन्स वो डेमोन्स्ट्रेटिव ऑफ प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दैट पेन इज ब्लैक, दैट के बाद सीधे आया पेन, पेन यानी कि हमारा नाउन है। नेक्स्ट है दीज पेंसिल आर नाइस, दीज पेंसिल्स आर नाइस, ये जो पेंसिल है वो बहुत अच्छी है। तो देखो, पेंसिल्स ये है ना हमारा कलेक्टिव नाउन, है ना। तो दीज के बाद सीधे पेंसिल आ रहा है ना, इट मीन्स ये है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज पेंसिल्स आर ग्रीन, वो जो पेंसिल है वो हरी है। तो देखो, दोज के बाद भी जो है नाउन आ रहा है पेंसिल, इट मीन्स ये एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव है। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बता देती हूँ जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के भी होंगे, एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव के भी होंगे, तो और ज़्यादा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, दिस बुक इज गुड, यह पुस्तक अच्छी है। तो दिस के बाद क्या आया? बुक आया, है ना, नाउन आया ना। तो इट मीन्स आपको पता चल गया होगा ये एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव है। दैट पेन इज ब्लैक,
ये पेन काली है, तो देखो दैट के बाद पेन आया, इट मीन्स आप समझ गए होंगे नाउन आया दैट के बाद तुरंत, तो एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव है। दीज काउज आर ब्यूटीफुल, देखो दीज के बाद क्या आया, काउज, काउज है ना कलेक्टिव नाउन, तो दीज के बाद तुरंत आया काउज, इट मीन्स ये भी एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव है। दीज पेंसिल्स आर बेटर, तो ये पेंसिल कैसी है, बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी है, तो दीज के बाद देखो पेंसिल्स आया ना कलेक्टिव नाउन, यानी कि ये भी हमारा एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव है। चलिए अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल देखते हैं, आई थिंक उसको आपने समझ लिया होगा एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव को। तो दिस इज अ गुड बुक, दिस के बाद क्या तुरंत नाउन आया, नहीं, इसके बाद इज आया, ठीक। दीज आर ब्यूटीफुल काउज, क्या दीज के बाद तुरंत नाउन आया, नहीं, आर आया दीज के बाद, इट मीन्स ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर बेटर पेंसिल, दीज के बाद नाउन आया, नहीं आया, दीज के बाद आर आया ना। नेक्स्ट देखो दिस इज अ ब्लैक पेन, क्या दिस के बाद भी नाउन आया, नहीं आया, दिस के बाद इज आया, है ना, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। चलिए याद आ रहा होगा आपको कि आपने इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, है ना, तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन दोनों को और बेटर तरीके से समझ जाएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण, इस विशेषण का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, यानी कि डेफिनेशन देखते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल विच बुक डू यू वांट, यानी कि ऐसी पुस्तक तुमको चाहिए, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। हुज पेन इज दिस, यानी कि यह पेन कैसी है। विच हाउस इज योर, यह घर तुम्हारा है। वॉट पेपर डू यू रीड, क्या पेपर तुम पढ़ते हो। चलिए अब इसमें क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको अंतर स्पष्ट करेंगी इंटरोगेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेटिव में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है उसमें क्या होता है कि जो ये वर्ड है व्हाट, हुज, हाउ, विच, ये सारे वर्ड के जस्ट बाद नाउन होता है, ठीक है। और प्रोनाउन में ये हुज, विच, व्हाट, हाउ, ये सारे क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन नहीं होता। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। हुज बुक इज दिस, हुज के बाद क्या नाउन है, बिल्कुल है बुक, अच्छा, लेकिन हुज इज दिस बुक, क्या हुज के बाद नाउन है, नहीं, हुज के बाद इज है। आप समझ गए होंगे ना, जैसे पहले था डेमोन्स्ट्रेटिव में वैसे ठीक इसमें भी है। चलिए अब एक लास्ट हम पढ़ते हैं जो कि पर्सनल एडजेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं निजवाचक विशेषण। कुछ नहीं होता, बस